ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम जानेंगे कि कर्मों की गुह्य गति क्या है। कर्मों की गुह्य गति क्या है, इस बारे में जानेंगे हम। कर्म कैसे कैसे करते हैं। तो बाबा ने 3 तरह की कर्म बताए। एक है कर्म, अकर्म, और एक होता है कर्म और एक विकर्म। जो सतयुग में होता है ना, वो अकर्म होते हैं। अकर्म उसे कहते हैं कि जब आत्मा इस देह अभिमान से दूर होती है, आत्मिक स्थिति में होती है, वो कर्म बंधन से दूर होती है, तो उसको वो अकर्म बनते हैं। और विकारों के अधीन होकर कोई भी हम कर्म करेंगे तो विकर्म बनता है। और विकारों से हम हट करके कोई कर्म करें वो सुकर्म बनता है। अब अच्छे कर्म जब हम करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। और फल ऐसा है, गीता में कृष्ण ने भी कहा अर्जुन को कि अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, क्योंकि फल तो तेरे जैसी परछाई होता है ना, जैसे आदमी की परछाई होती है, ऐसी कर्म जो फल जो होता है कर्म की परछाई है। एक दूसरे के पूरक है दोनों। कि जब हमने कर्म कर दिया ना, अब आप ये भी ध्यान रखना कि ध्यान से सुनना इस बात को कि कर्म करने से पहले, कर्म करने से पहले कर्म इंसान के अधीन होता है, और जब हम उसको कर देते हैं तो हम कर्म के अधीन बन जाते हैं। कि जो हमने कर्म कर दिया उसका फल निश्चित मिलेगा, कोई नहीं बचा पाता। क्योंकि प्रकृति का जो नियम बनाया ना, जो बाबा ने जो नियम बनाया प्रकृति में, आप देखो जो आपके सामने हो रहा है ना, आपने कोई गेहूं का बीज बोया या आम का बीज बोया या अमरूद का बोया, अमरूद के बीज में से अमरूद का पेड़ ही उगेगा। चाहे कितने ही पावरफुल व्यक्ति को ले आओ, कितने वैज्ञानिक को ले आओ, यहाँ तक कि भगवान भी उसमें ताकत नहीं है कि अमरूद के पेड़ पर आम लगा ले। परमात्मा में भी ये ताकत नहीं है। इसलिए बाबा कहते मैं तुम्हारे कर्म उसमें नहीं आता, कर्म फल में कर्म, जो तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब है वो तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। अब जब हमें इस बात का पता चल गया तो हम क्यों ना अच्छे कर्म करें। देखो जो हमारे हाथ से समय निकल गया वो तो हमारे हाथ में है नहीं, हमने पूर्व जन्म में क्या किया क्या नहीं किया उसका फल भुगतना पड़ेगा। और बाबा का बनने के बाद हमें ये बेनिफिट होता है कि बाबा की याद में, बाबा के योग लगाने में हमारा कर्म आसानी से कट जाता है। वो कहते हैं ना जैसे कांटे की सुगली का कांटा बन जाता है। तो हम कैसे कर्म करें फिर? अब ये विचार करो कि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें अच्छा मिलेगा। और अच्छे कर्म करने से दुआएं मिलेंगी हमें अच्छी। अब वो दुआएं क्या काम करती है? बड़ा जबरदस्त काम करती है हमारे जीवन में दुआएं। और देखो जहाँ कहते हैं मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, वहां से बाबा की शक्ति, दुआओं की शक्ति शुरू होती है। जी मैं आपको सच्ची घटना बता रही हूँ। गुजरात के अंदर, गुजरात एक अच्छा खुशहाल राज्य है और वहाँ पर सारे ही तकरीबन रिच आदमी रहते हैं, अमीर आदमी रहते हैं। एक सेठ था और उसके पोते की शादी को 12 साल हो गए, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। 12 साल बाद उसका परपोता हुआ। और उस सेठ ने कहा कि एकदम से इतना खुश नहीं होना चाहिए, जब इसका जन्मदिन आएगा ना, 1 साल का बच्चा हो जाएगा, तो उसके मन में आया कि मैं जितने आसपास के सारे गांव हैं उन सब का न्योता दूँ। तो सुल्तान पहले बोलते थे ना, हाँ कि वो करूँ मैं। बड़ा खुश, सारी फैमिली खुश हो रही है और कई हजार आदमियों का खाना। और खाना भी इनका ना नंबर 1 का खाना होता है। जो सेठ लोग खाना बनाते हैं वो ऐसा वैसा खाऊंगा, नंबर 1 का बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो क्या हुआ, उसी दिन जिस दिन था हलवाई लगे हुए थे, खाना बन रहा था, जब खाना बन गया और उस बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई, पटोते सब घबरा गई, फटाफट उसको डॉक्टर के पास लेके गई। और डॉक्टर ने थोड़ा सा मुंह लटक गया डॉक्टर का, और डॉक्टर ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं। मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ बच्चे को अचानक। अरे ये अब इसका कोई इलाज नहीं, हम नहीं, हमारे बस की बात नहीं। तो उसने क्या किया, उसका कमाल देखो, उसके दिमाग का कमाल। वो जो बुजुर्ग आदमी था ना जिसका परपोता हुआ था, उसने क्या किया कि ध्यान से सुनो, उसने कहा कि तुम्हारा जो खाना बन रहा है, इतने हजार आदमियों का खाना, इतना पैसा लगा रखा है, अब इसका क्या करें। उसके दिमाग में आई कि अपनी फैक्ट्री से सारी गाड़ियां बुला के उसको बस
से गाड़ियाँ बुला के उसने कहा कि खाना इसमें भर लो, गाड़ियों में भर लो, और ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो गरीब से गरीब आदमी है, जो सड़कों पर भिखारी है, सब कुछ आप उनमें बांट के आओगे खाना। हम नहीं खाते क्योंकि ऐसी समस्या आ गई, किसी का मन कहते उनको बांट के आओ, और उनको ये बात कहना कि सेठ जी का ना पोता बीमार है और आप भगवान से प्रार्थना करो, उसको अच्छी दुआएं दो कि वो ठीक हो जाए। अब जितने आदमियों ने, कई तो ऐसे सारे आदमी ऐसे थे जिन्होंने पूरी जिंदगी ऐसा खाना नहीं खाया था, और उनको खाना वो मिला ना, वो एक एक बार नहीं, वो कई कई बार कहते हैं हे भगवान इसका पोता ठीक हो जाए, हे भगवान सेठ जी का पोता ठीक हो जाए। कहते हैं ऐसा चमत्कार हुआ, बच्चा ठीक। ये अच्छे कर्म की दुआएं मिलती है ना, तो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म कर, देखो ये भी करना, हमें नहीं ये भी सोचना है। कई कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये कर्म करते समय सावधानी रखो। कई बार कहते अनजाने में भी हमारे से भी कर्म हो जाते हैं। हम मान लो हम जा रहे हैं और कोई आपको कह दिया, किसी ने, आजकल तो ना सब कुछ होता है, किसी ने कुछ लगा के ऐसा कपड़े फाड़ के ऐसा दीन अवस्था अपनी बना दी, और आपको काफ़ी बहन जी कुछ पैसे दे दो, आपने उसको पैसे दे दिया, बड़े खुश हो गए, चल मैंने इसकी मदद कर, और आप उसने उससे कोई नशा कर लिया या कोई गलत काम कर लिया उस पैसे से, तो आप उस पाप के पूरा दंड हो गया। हाँ, तो बाबा दूर हो जाता है। बाबा कहता है मैं तुम्हारे कर्मों में कोई इंटरफेयर नहीं करता। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा विकर्म सामने आता है ना, तो हम बाबा को कितनी भी करें, कितनी फरियाद करें बाबा से, बाबा नहीं सुनता। आप देखो, आप देखना, आप सब करते होगे, आप अपने बच्चे को साथ में लेकर के किसी मार्केट से जा रहे हो, दिसंबर जनवरी का महीना है, और बच्चा आइसक्रीम के लिए कह रहा है मुझे आइसक्रीम खानी, तो आप क्या कहोगे उसको? क्या आप आइसक्रीम दिला दोगे उसको? सर्दी है बेटा। हाँ, जब बेटा सर्दी में आपका गला खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, जब गर्मी आएगी ना, एक एक की बजाय दो दो दिलाएंगे। आप उसको ऐसे नागा तो नहीं करोगे कि मैं नहीं दिलाती। आपके पास बटुआ भरा हुआ, पैसे भी आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप नहीं दिला रहे। क्यों नहीं दिला रहे? क्योंकि पता है कि इस बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। हाँ, तो बाबा जब हमारा कोई विकर्म सामने से जाता है ना, कोई ऐसा समय होता है, बाबा नहीं सुनता। बाबा उसको काटने में हमारी मदद करता है। पुणे में एक भाई ना, पुणे में बड़े बड़े फ्लैट बने हुए थे, और एक नया भाई था, दीदी के पास फोन आया, कहते हैं दीदी ये आपका जो बाबा है ना, मुझे वो फ्लैट दिला देगा? तुम मानो आपके बाबा को। कहते हैं भाई जी तुम ऐसा करो कि ऐसा आप विजन बनाओ कि मुझे फ्लैट मिल गया, रजिस्ट्री मेरे नाम हो गया, मैं फ्लैट में जाके रहने लगा हूँ। आप ऐसे योग लगाओ सुबह उठ के बाबा से, जो काम मैं कर तो उसने पूरा जोर लगा करके कहते हैं कई इसके ग्राहक हैं, लेकिन मुझे मिलना चाहिए ये फ्लैट, तब मैं आपके बाबा को मानो कि बाबा कोई दम रखते हैं। तो कुछ दिन के बाद वो फ्लैट बिक गया, नहीं मिला। भाई का फोन आया, भाई का फोन आया, उसी मतलब ऐसा चांस हुआ कि उसी बहन ने उठा लिया जिसके पास ऐसे फोन आया था कि बाबा मुझे दिला देगा। भाई ने इतना झल्ला के कहा कि देख लिया तुम्हारा बाबा, उस दम दुबली है बाबा के अंदर, और मैं नहीं आता इसमें फंसता, मैं नहीं फंसता, हमारा बाबा देख लिया। अब वो बहन सोचो अजीब भाई कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। उसने फोन रख दिया, भाई ने इतना कह के फोन रख दिया। कहते फिर मैं एक दिन 10-15 दिन बाद मुरली सुना रही थी, ऐसे ही क्लास करा रही थी, फिर फोन आया, और फिर उसी बहन ने अटेंड किया, फिर कुछ और ट्यून उसकी, उस भाई की टोन भी बदली हुई, सोच भी बदली हुई, सब कुछ बदला। कहते बहन जी मान गए आपके बाबा, मान गए, लाख लाख शुक्र है बाबा का कि मुझे बचा लिया, मेरे परिवार को बचा लिया। वो तो सारी बिल्डिंग गिर गई, सब खत्म, उसमें कुछ नहीं बचा, नुकसान होना था ना उसमें, वो मिले तो कहते वो कुछ नहीं बचा। कहते मान गया आपके बाबा को, मुझे तो बचा लिया। तो जब कभी ऐसा समय आए आपकी बाबा ना सुने, तो आप ये समझ जाना कोई ना कोई सामने आ रहा है, और बाबा उसको काटने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो बाबा से निश्चय कभी ना निकाला, क्योंकि बाबा तो जाने जाने नहा रहा है। अब आप देखो कोई नाटक देखते हो ना,
अगर बीच में से नाटक देखोगे आपको कुछ नहीं समझ आएगा, नहीं आएगा। अगर आपने शुरू से एंड तक देखा होगा तो आपको समझ आएगा। अब बाबा ने तो सारे एपिसोड देखे हैं ना, वो देख रहा है। और बाबा को पता है कि इस आत्मा का कैसा समय चल रहा है, क्या इसको चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये कर्मों की गुड़िया गति होती है। तो जो हमारे से निकल गया जो टाइम, वो तो हमारे बस में नहीं है। लेकिन अब जो है हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अब अच्छे कर्म हम कैसे करें? अच्छे कर्म बाबा कहते हैं जो बाबा की श्रीमत मान करके, बाबा की श्रीमत में रह करके, ब्राह्मण परिवार जो है, ब्राह्मण की मर्यादाओं के बीच में रह करके जो कर्म किया जाएगा वो अच्छा कर्म है, और उसका भी आपको पदम पदम गुना फल मिलेगा। अगर आपने, बाबा ने आज मुरली में समझा ना, अगर आपने कोई ऐसा डिसर्विस करी, आप गुरु के निंदक बने, तो उसका भी आपको मिलेगा। जब बाबा अच्छे कर्म का पदम गुना देता है तो बुरे का भी हाँ। तो ये कर्मों की हमने गुरुए गति समझनी है कि हम कैसे कैसे कर्म करें, कैसे कैसे हमारे इसका फल मिलता है। तो कर्म करते समय अटेंशन में आए कि मुझे जो मिला ना, देखो कर्म तीनों तरह से होते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। वाणी से भी होता है। अगर आपने वाणी से किसी को गलत कह दिया तो आत्मा को अगर दुख पहुंचता है तो वो भी आपका कर्म है, उसका भी फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा, कोई नहीं बचा पाएगा उसको। तो कर्मों की गुड़िया गति को आप जानो कि हम कैसे कर्म करें और कैसा हमें करना चाहिए। तो बाबा बताते हैं कि जब हम आत्मा जब कर्म करती है ना, कर्म करते समय आप, हम कहते हैं ना कि पहले सोचो और फिर बोलो, ऐसे कहते हैं पहले सोचो फिर बोलो। भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है। आप एक बाबा ने हमें बताया था, समझाया था बुद्धि में कि बच्चे आप साधारण नहीं हो, आपका एक एक वाक्य जो है साधारण नहीं होना चाहिए, आपका महावाक्य हो, आपका हर कर्म जो है वो विशेष हो। आप घर में भी कोई काम कर रहे हो ना, मान लो बर्तन ही मार रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, जो आत्मा बाबा के बच्चे होंगे ना, उनके बर्तन साफ करने में और एक अज्ञान में फर्क मिलेगा। अब आप देखो फर्क कैसे मिलेगा। आपके चलने में भी, आपका चलना भी अलग होना चाहिए। आपका बोलना, चलना, उठना, बैठना, बाबा ने सुबह से लेकर के और शाम तक, रात तक सब कुछ बता रखा है। बच्चे ऐसा करो, सुबह उठो कैसे, अमृत वेला करो, अमृत वेले बाबा को याद करो, नहीं कि वो कुछ थोड़ा चलाना शुरू कर दो, वो बाबा की श्रीमत है। देखो श्रीमत के जो हम पालन करते हैं ना, श्रीमत का, हम मर्यादा में रह के कोई भी काम करो तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर मर्यादा का उल्लंघन कर दो तो क्या होगा? तभी तो बाबा बार बार समझाते हैं। आज भी कहा ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुरली मिस ना करो, ज्ञान की कदर करो। क्यों कहते हैं बाबा डेली? बाबा हर रोज कहते हैं ना कि ऐसा करो। एक बार मैंने आपको पहले बताया था, बाबा की हर मुरली में ये आएगा कि देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे याद। कहते हैं ना बाबा, आप विचार करो इस बारे में, विचार करो कि बाबा को क्या पड़ी है हमें हर रोज ये बताने के लिए। हर रोज कहता है कि बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। क्योंकि बाबा ने सारे एपिसोड देखे हैं, बाबा शुरू से एंड तक देखता है, और बाबा जानी जाननहार है। बाबा जानता है कि देह के संबंध आपको क्या देते हो, मैं क्या देता हूँ, जानता है ना। आप विचार करो जो आपके सामने हो रहा है ना। अब दुनिया वालों से हमें क्या मिलता है? दुख, शोक, भय, चिंता, ये सब मिलता है। और जिसके ऊपर हम पूरा विश्वास रखते हैं कि इसके लिए मैं चाहे अच्छा कर्म करूँ, बुरा करूँ, इसको ये सुखी, इसको सुख दूँ मैं, ऐसा समझ के हम कोई भी कर्म करते हैं, वही आत्मा हमें धोखा दे देती है। इसके ऊपर हमें पूरा विश्वास है। और बाबा कहते हैं मैं आपको गारंटी देता हूँ 21 जन्मों तक आपको कोई दुख नहीं होगा। अगर मेरी श्रीमत का पालन करते हुए हर कर्म करोगे तो आपको कोई भी किस जन्मों की गारंटी बाबा देता है। हाँ, आगे की भी देता है। और अब आप देखो, जब बाबा इतना हमें सब कुछ देता है तो क्या हम अच्छे कर्म ना करें? और बाबा ने अच्छे कर्म भी बता दिए कौन कौन से हैं। बाबा ने कहा श्रीमत का पालन करो, अमृत वेला करो, मुरली सुनो, जो ब्राह्मण परिवार की मर्यादा है उनका पालन, अच्छे कर्म आपके सारे। जो बहन जी गुरु का नाम ले रहे हो उसके नहीं हो किस तरह
किसकी? नहीं नहीं, बाबा जो बता रहे थे, बाबा वही है बाबा बता रहे हैं, बाबा- हमारा जो गुरु का ये नाम हम ले रहे है, हैं बाबा ये हमारा तो सतगुरु है। सतगुरु ये है। बाबा कहता है हाँ। कि वो आत्माएं जो कृष्ण के साथ जन्म लेंगी ना, अब बाबा वो आत्माएं कौन सी होंगी, ये तो बड़ा विषय दूसरा है ना, जिसके पास 8 शक्तियां होंगी, 7 सत्व प्रधान जब हम बनेंगे तो उसी आत्मा के जब 100% 8 शक्तियां आपके पास होंगी, तब जाकर के आपके जन्म होंगे, 84 जन्म होंगे। तो अब हम कर्मों की बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आते हैं हम। ये पूछा है कि ये अपना बाद उसे में गुजर बाद में पूछना। तो कर्म की करते समय हमें अटेंशन में रहना कि क्या मेरे से कोई बुरा कर्म तो नहीं हो गया। अब मन से हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, वो भी कर्म आपका, उसका फल भी मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा सावधान हो जाओ, मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचना। अरे ये तो दुनिया के जो दुनियावी कवि अनुभवी कह के गए हैं कि जो तो को काटा बुए ताही बोई तू फूल, और तो ही फूल को फूल है वाकू है त्रिशूल। इसका मतलब मैं समझा रही हूँ, ये होता है कि जो तेरे साथ बुरा करता है तू उसके साथ भलाई कर। क्यों? क्योंकि तेरे को तो वो जो तूने भलाई करी वो तेरे को तो भलाई की भलाई नहीं होगी, लेकिन वो जो काटा उसने हुआ ना उसका त्रिशूल बन जाएगा उसके लिए। वो जो कर्म कर रहा है वो फल उसको मिलेगा, ब्याज लगेगा। हाँ ब्याज लगेगा। अब आपने देखा होगा, एक ने बच्चे ने प्रश्न किया था कि बाबा हम जब ब्राह्मण हैं, हमारे से कोई भी कर्म हो जाता, आप कहते सतयुग में जाओगे और सतयुग में कोई दुख होता नहीं है, तो हमारे भी कर्मों का फिर हिसाब किताब कब होगा? फिर बाबा ने कहा कि एफडी हो जाती है आपकी और कई गुना आपको मिलेगा। और कब मिलेगा? जब हिटलर जैसे राजा पैदा हो जाएंगे द्वापर में, द्वापर के शुरू में जब हिटलर जैसा सम्राट होगा ना, वो क्या करता था, वो कोई भी अपाज व्यक्ति होता था उसको कहते तुम्हें जीने का हक नहीं, और इतनी बुरी मौत मारता था उस आत्मा को, कहते तब एफडी खुलती है फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कर्म करते समय ना सावधान हो जाओ। अब कोई आत्मा आपको कुछ कह रही है, बाबा ने फिर वो भी बताया, आपको कोई गाली दे रहा है, कुछ दे रहा है, आप टेंशन में आओ कि मैंने तो कुछ का बुरा कर्म करना ही नहीं, मुंह से कोई गलत बोलना ही नहीं है। आप ये देखो, हाँ कि मैंने तो कुछ भी हो जाए, ये मुझे कुछ भी कहती रहे, लेकिन मैंने नहीं कहना, क्योंकि बाबा ने कहा मर्यादा में रहो। अब देखो लौकिक में भी मर्यादा में जो रहता है ना वो सुख पाता है, जो मर्यादा का उल्लंघन करता है। नदी होती है, पानी की नदी देखिए ना, अगर 2 किनारों के बीच में बहती है तो सब कुछ ठीक हो रहा है, खेतों में पानी भी दिया जा रहा है, कोई पीने का पानी यूज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सब हरा भरा कर देता है। अगर वो मर्यादा का उल्लंघन कर दे, किनारों को काट दे, सब विनाश कर दे, ये होता है मर्यादा में। जब आप सीता ने मर्यादा का तो उल्लंघन किया, अगर वो मर्यादा में रहती, लक्ष्मण रेखा के बीच में रहती, जो खींच के गया था, ये हमें सिखाने के लिए कहा हुआ है कि जो जो मर्यादा का उल्लंघन करेगा दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो यही बुरे कर्मों का है। तो बाबा कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करने चाहिए, और बुरे कर्म को कर 10 बार सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ इसका फल क्या है। और फल हमारी परछाई की तरह है, जैसे परछाई दूर नहीं हो सकती ना, पीछे पीछे आएगा फल। अब आप देखो दुनिया के अंदर भी ऐसे हैं, अगर कोई करोड़पति का कितना अरबपति हो, ये कहे रात को उसका बच्चा कि मुझे पापा चांद सूरज दिखा दो, तो क्या वो सूरज दिखा सकता है? ये प्रकृति के विरुद्ध है, ये प्रकृति का नियम है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल निश्चित रूप से मिलेगा। तो अब इस पर विचार करना है हमें कि हम जो कर्म करे हैं, करने से पहले 10 बार सोचो आप। सोचना पड़ेगा किस बड़ का। हाँ, तो कर्मों की दूसरी गति बाबा इसलिए बताते हैं कि बाबा ने सारे एपिसोड देखे हैं, और तभी बाबा मुरली में बार बार समझाते हैं आपको कि बच्चे अच्छे कर्म करो, बुरे ना करो। और ये कर्मों की गति जो होती है ना, कर्म का अपना जो कर्म होता है, जो आपने कर्म किया है उसका जो फल भुगतोगे ना आप, वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो किसी भी रूप में मिल सकता है। आपने किसी आत्मा का बुरा करा, ये ऐसे भक्ति बारे में सब कोई किसी को मार रहा है, तो वो आत्मा अगली बार आपका ऐसा निजी रिश्तेदार या कुछ ऐसा बनेगा निजी संबंध के रूप में, वो आपको दुखी करेगा, वो तो बड़ा दुखी करेगा। और ये जो विकर्म होते हैं ना, मैं बताऊँ, ये विकर्म रात को सोने नहीं देते आपको। अगर आपको नींद नहीं आ रही ना, तो इस समझो कि आपके कोई विकर्म आने के सामने,
आपको चैन से सोने नहीं देते, गोली नींद की लो तो भी नहीं सोने देते। अगर अच्छे कर्म आएंगे इतनी अच्छी नींद आएगी आपको, मजा आ जाएगा सोने में, आपका मन भी शांत होगा, खुश होगी आत्मा। जब आपके सामने ऐसा हो रहा है ना समय आ रहा, तो सोचो आपके अच्छे कर्म, आपका मन बेचैन है, आपका योग में मन नहीं लगता, अच्छे कर्म करने को मन नहीं करता आपका, आप समझो कोई भी कर्म सामने आ रहा है, वो पूर्व जन्म कर रहे हैं। तो इस बारे में हमने ना विचार करने हैं, हम कोई भी कर्म करें तो थोड़ा समय भी हो गया, तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम वाणी को विराम देती। ओम शांति। अच्छी बात बताई।